हिंद दोस्तों, पंकज सर बिहार बोर्ड में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण का पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 3.1 का। आज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है। तो पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन का तीन पार्ट है। पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो A1 मेरा क्या है 5 और A2 कितना है 7 है। फिर B1 कितना है -4 और C2 कितना है 6। फिर B2 कितना, C1 कितना है 8 और C2 कितना है -9। तो अब हम देखते हैं क्या यह तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो 5/7 -4/6 और 8/-9, यानी कोई किसी के बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो क्या लिखेंगे, इसलिए तो जब अगर यह इसके बराबर नहीं है तो लाइन कैसा होगा, लाइन एक दूसरे को इस तरह से क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। तो हम लिखेंगे इसलिए प्रतिच्छेदित रेखाएं। चलिए अब इसी का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर चलते। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y + 24 = 0। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो A1 मेरा कितना है 9/18, B1 कितना है 3 और B2 कितना है 6 और C2 कितना है 12 और C2 मेरा कितना है 24। कटेगा 9 1 जा 9 2 जा 18, 3 1 जा 3 2 जा 6, 12 1 जा 12 2 जा 24। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, यानी सभी एक दूसरे के बराबर है। तो हम लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो जब तीनों एक दूसरे के बराबर होगा तो लाइन कैसा होगा, एक लाइन दूसरे लाइन पे क्या कर जाएगा, चढ़ जाएगा, यानी समपाती हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए समपाती रेखाएं। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। A1 मेरा कितना है 6 और A2 कितना है 2, B1 है -3 और B2 है -1, C1 है 10 और C2 है 9 है। अब देखते हैं दोस्तों, 2 से ही कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/1 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर 3/1 बराबर 10/9 लिख सकते हैं। अब यह दोनों एक दूसरे के बराबर, लेकिन यानी यह दोनों एक दूसरे के बराबर है लेकिन यह एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो जब इस तरह का कंडीशन होगा तो उसमें लाइन क्या हो जाएगा, एक लाइन दूसरे लाइन के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी समानांतर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसलिए समानांतर रेखाएं।
तो चलिए दोस्तों, इस तरह से मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।